Calculate Ashar on a rice crop produced by natural resources amounting to rupees 6 लाख। कैलकुलेट अशर, अशर को कैलकुलेट करना है। तो अशर भी ज़कात की एक किस्म है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर जो ज़कात अदा की जाती है उसको अशर कहा जाता है। तो अशर को कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि जो फसल हासिल की गई है, जो उनसी क्रॉप हासिल की गई है, वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से हासिल की गई है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से हासिल की गई है। यहाँ पर हम लिख लेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज से हासिल की गई है या फिर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से। अगर नेचुरल रिसोर्सेज से वो क्रॉप हासिल की गई होगी तो उस पर 10% अशर अदा करना होगा, और अगर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से हासिल की गई होगी तो उस पर 5% अशर अदा करना होगा। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है कि जो फसल हासिल की गई है उसको बारिश के पानी से सैराब किया गया है और उस ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए किसी खाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि एनिमल डंग का इस्तेमाल किया गया है। और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का मतलब है कि जो फसल हासिल की गई है उसको सैराब करने के लिए किसी ट्यूबवेल के पानी का इस्तेमाल किया गया होगा या फिर किसी नहर वगैरह खोद के वहाँ तक पानी का इंतज़ाम किया होगा, और ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए खाद का भी इस्तेमाल किया गया होगा। तो जो सी नेचुरल रिसोर्सेज से हासिल की गई होगी फसल, उस पर 10% अशर अदा करना है, और जो सी आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से हासिल की गई होगी उस पर 5% अशर अदा करना होगा। तो जैसा कि इस सवाल में कहा गया है कि ऑफ राइस क्रॉप प्रोड्यूस बाय नेचुरल रिसोर्सेज, एक चावल की फसल है वो कुदरती ज़राए से हासिल की गई है। तो कुदरती ज़राए से हासिल की गई है, इसलिए यहाँ 10% अशर अदा करना होगा। अमाउंटिंग टू रुपीज़ 6 लाख, और 6 लाख रुपए का 10% क्या होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, और जो 10% होगा 6 लाख का वो अशर के तौर पर अदा करना होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ क्रॉप, राइस क्रॉप चावल की फसल है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ क्रॉप, अमाउंट ऑफ क्रॉप, अमाउंट ऑफ क्रॉप है 6 लाख रुपीज़, रुपीज़ में है 6 लाख। और अब हम रेट ऑफ अशर लिख लेंगे कि वो नेचुरल रिसोर्सेज की सूरत में क्या होगा। अशर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की सूरत में अशर होगा 10%, 10%। तो अब यहाँ पर देख लेंगे अमाउंट ऑफ अशर क्या होगी। अमाउंट ऑफ अशर यानी कि वो अमाउंट जो कि अशर के तौर पर, यानी कि जो कि ज़कात की एक किस्म है, अशर के तौर पर अदा करनी होगी ये 6 लाख रुपए में से। तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ अशर है 10% है, 10% किसका, जो टोटल अमाउंट है, जो अमाउंट ऑफ क्रॉप है 6 लाख है, तो यहाँ पर लिखे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 लाख से, 6 लाख। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 10% का मतलब है पर 100 यानी कि डिवाइडेड बाय 100। जब परसेंट का सिंबल रिमूव किया इसको कर दिया पर 100 यानी कि डिवाइडेड बाय 100 इसको कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 6 लाख। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल आउट और ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल आउट, तो बाकी क्या रहेगा, एक को ज़रब करेंगे ये 60,000 से, तो बाकी रह जाएगा 60,000। तो इस तरह अमाउंट ऑफ अशर हुई, अमाउंट ऑफ अशर, अमाउंट ऑफ अशर हुई 60,000। तो इस तरह में पता चला कि एक अशर कैलकुलेट करना है चावल की फसल पर, और जो चावल की फसल हासिल की गई है वो कुदरती ज़राए से हासिल की गई है और उसकी कीमत है 6 लाख रुपए। तो उस पर अगर अशर कैलकुलेट करना होगा तो 10% निकालेंगे, क्योंकि ये कुदरती ज़राए से हासिल की गई है फसल, 10% इसका निकालेंगे 6 लाख का, तो वो हो जाएगा 60,000। तो इस तरह पता चला कि जो अमाउंट ऑफ अशर है जो कि ज़कात के तौर पर अदा करनी है वो है 60,000 रुपये।